गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आपने कुछ पेशेंट्स जो ठीक किए हैं और उनको आपने किस ट्रीटमेंट के लिए ठीक किया, कितना समय लगा हमने और हमने क्या हमने क्या तरीका था हमने तो आपका? अगर और डीप चले जाएं तो हमारी बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बनी हुई है। पहला वाटर, दूसरा एयर, तीसरा फायर, चौथा स्पेस, पांचवा अर्थ। तो हमें इन सारी चीजों को वन बाय वन चेक करना पड़ता है कि ये कोई हमारे शरीर में घटी बढ़ी हुई हुई है, या किसी में कोई इन्फेक्शन आ गई है, या किसी में कोई वायरस आ गया है। तो आप ये ना समझें कि एक एक छड़ी घुमाई और सब कुछ ठीक हो गया। जो हमारी बीमारी है वो टाइम के साथ हमारे शरीर में अगर आती है तो उसको एक एक चीज करके स्कैन करके एक एक अलग अलग करके हील करना पड़ता है। हर हर समस्या, कुछ समस्या जो है फिजिकली बन गई हैं, कुछ खाली एनर्जी इम्बैलेंस से है। तो वो स्कैन करके ही पता लग पड़ता है कि समस्या जो है वो क्या है और कितनी वो है। तो सबसे बड़ी बात है, जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं वो धीरे 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 क्लीन होनी शुरू हो जाती हैं अपने आप। लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं कि अभी किया तो अभी हो गई। हाँ, जी जी। प्रोफेसर डॉक्टर के जे सिंह साहब, मास्टर हीलर, प्राणिक हीलिंग, जिनको 35 साल का एक्सपीरियंस है। और जो हमारा ये महाभारती का ये पाठशाला है, ये बुजुर्गों की पाठशाला है। सच बताते हैं हम, ताकि बुजुर्गों की बातें किताबी बातें ना रह जाएं। तो केजे सिंह साहब हमारे साथी हैं। देखने में यंग जरूर लगते हैं, मगर 70 प्लस हैं निश्चित रूप से। और दुनिया भर में अनेकों पेशेंट्स की, अनेकों प्रकार की बीमारियों की हीलिंग की है और काफी अच्छा पैसा भी कमाया है। भाग्यशाली है हम लोग कि आज की इस पाठशाला में केजे सिंह साहब हम लोगों का कुछ ऑरा का ज्ञान बढ़ाएंगे, ऑरा का मेजरमेंट लेंगे। और आज की सभा में केजे सिंह साहब, ये डॉक्टर प्रदीप हैं, ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं। अच्छा और अच्छा। ये मुकेश सक्सेना साहब हैं, बॉम्बे से जुड़े हुए हैं। और जी जी। मंजूषा जी यहाँ देहरादून से जुड़ेंगी, वंदना जी भी वंदना देहरादून से जुड़ेंगी। तो सर, अच्छा। तो सिंह साहब ये बताइए कि एक तो यह है कि अच्छे आदमी के संपर्क में आते हैं तो उसके ऑरा से फायदा हो जाता है। तो क्या ऑरा बढ़ जाता है अच्छे आदमियों के संपर्क में नहीं, आने से? और बढ़ता, बढ़ते का और का बढ़ने और तो आपका और जो है वो 50 हर्ट्स का और है आपका। जी। बढ़ेगा तो नहीं, बढ़ेगा तो कोई कॉम्प्लिकेशन है तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। और अदरवाइज डिप्लीट जरूर हो जाता है दूसरे के वो, अगर एनर्जी कट हो गई तो डिप्लीट हो जाता है वो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बीमार आदमी के पास हम जाएं नहीं, और उसका हम स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए जाएंगे, अपने ही ऑरा डाउन कर लेंगे क्या? आप बताइए इस बारे में कुछ। ये तो डॉक्टर्स के लिए और बहुत से लोगों के लिए समस्या तो है ही है कि वो जब आप उसके ऑरा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो एक तरीके से पैरासाइट की तरीके से आपकी एनर्जी सक करने लगता है। तो आपको उससे उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और ये है कि आपने तो सिर्फ ओम की बात की और कहा कि सातों चक्र आपके बैलेंस हो गए। हम्म। मेरा ये कहना है कि भाई पार्किंसन डिजीज है किसी को, या डायबिटीज है, या हम्म। किसी की नी प्रॉब्लम है, या किसी हम्म। का एनर्जी लेवल, अब एक ही उच्चारण से ओम सब कुछ कर नहीं नहीं लेगा? नहीं नहीं नहीं, वो फिर फर्दर ट्रीटमेंट आपके ना शरीर में 12 मेरिडियंस होते हैं और 2 वेसल्स होती हैं जिसमें की एनर्जी फ्लो करती है। तो हम्म। ये कहीं पे अगर ये ब्लॉकेज है, एनर्जी ब्लॉकेज है, तो वो डिटेक्ट, ये जो आपने एक्यूप्रेशर में देखा होगा कि एक एक हमारे मेरिडियन में 50 50 60 60 पॉइंट्स होते हैं। तो वो वहां वहां एनर्जी ब्लॉकेज है। तो वो एनर्जी ब्लॉक करने के लिए उसको स्टिमुलेट करते हैं कि वो एनर्जी वहां से जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुल जाए, तो चलता है। और ये तो जनरल है, जो कि जनरल आपकी एनर्जी लेवल जो हायर एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं
तो ये छोटी मोटी चीजें ऑटोमेटिकली क्लीन होती चली जाती हैं। आपका आज का कार्यक्रम सर शुरू करें, जो भी ज्ञान दे सकते हैं हम लोग को दें। जिस मैं सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग का जो शरीर जो चल रहा है, ये किसी एक कनेक्शन से, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से, एनर्जी कनेक्शन से जुड़ा हुआ है। ये कनेक्शन अभी तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हम एक मेच्योर एज में जब पहुंच जाते हैं तब वाला कनेक्शन है। ये जब हम पैदा होते हैं तब से जुड़ा है, वो फिर दोबारा नेक्स्ट में बताऊंगा। अभी हम, हमारे जो आसपास होता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो सन और अर्थ से बनती है, जिसका कि फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स। और इसके साथ हमको 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर भी साथ में मिलता है। जो हमारे जो चक्र हैं, जिसमें एक सेंटर में चक्र होता है, सोलर प्लेक्स कहलाता है। वो सोलर प्लेक्स के हमारे आउटर ऑरा से लेके सोलर प्लेक्स पे हमें कनेक्ट कर देते हैं। इससे हमारे सारे चक्र भी कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमारे सारे ऑर्गन्स को फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर देते रहते हैं, जो हमारा सारे सिस्टम को चलाते रहती है। अब समस्या जो मैं बताना चाह रहा हूँ आज, हमारे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये तो नेचुरल है, लेकिन आज 30 साल पहले तक इसमें जीरो इंटरफेरेंस था। मतलब जो हमारी आज की तारीख है, इसमें ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं जो कि 50 हर्ट्ज की ही है। लेकिन उसमें समस्या है कि वो कार्बन साथ में जनरेट कर रही है, और वो हमारे टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का 10% आज की तारीख में अवेलेबल है, जो कि दुनिया भर में अलग अलग जगह पे, ऑस्ट्रेलिया में 2% से 5% तक, अमेरिका में 2% से 5% तक, हमारे पड़ोसी देशों में किसी में 8%, किसी में 10%, न्यूजीलैंड में 0%, स्विट्जरलैंड में 0%। तो ये जो कार्बन इसके साथ में हमको मिल रहा है, तो हमारा जो ऑरा है वो एक तरीके का रिसीवर है जो एनर्जी रिसीव कर रहा है। तो उस रिसीविंग में ये बाधा डाल रहा है, जो कार्बन हमारे ऑरा के ऊपर आ गया है। एक हमारा ऑरा जो है वो पोरस है, उसको पोरस के ऊपर जब एक ब्लैक कलर की हल्की सी एक लेयर आ जाएगी, तो जो 60 डिग्री टेम्परेचर हमको थ्रू आउट मिल रहा था, वो अब किसी को 40, किसी को 35, किसी को 30, किसी को और 30 से भी कम मिल पा रहा है। तो हमारा जो माइंड बॉडी का जो नॉर्मल सिस्टम जो परमात्मा ने बना के भेजा है, वो कहता है सेल्फ हीलिंग प्रोसेस। हर चीज की जो हीलिंग हो रही है ऑटोमेटिकली अपने आप साथ साथ चल रही है। कुछ कुछ जो हमारे बॉडी में ये जो समय समय से कमियां आती हैं, खराबियां आती हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारा ये हीलिंग होती चली जाती है। लेकिन जो 60 डिग्री के लिए डिजाइन थी, अगर हमें उसमें टेम्परेचर कम मिल रहा है, 40 डिग्री मिल रहा है, 35 मिल रहा है, 30 मिल रहा है, 25 मिल रहा है, तो वो हमारे जो शरीर में जगह जगह पे जॉइंट्स में वाटर रिटेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस हो जाता है, हमारे थायराइड, जो हमारे जितने भी ग्लैंड्स हैं, जो हार्मोनिक ग्लैंड्स हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स में फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर पूरा ना मिलने की वजह से वो भी फंक्शन जो है पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाते हैं। हमारा कई तरीके की दिक्कतें हैं, फीमेल्स को और ज्यादा आती हैं। कंट्रोल करता है जो हमारा सोडियम वगैरह, नमक वगैरह जो है हमारा, वो कंट्रोल करता है, तो वो आमतौर पे इम्बैलेंस हो जाता है।
तो इस सारी चीज को हमारी मेडिकल साइंस ने तो ज्यादा इस पर वर्क किया नहीं, क्योंकि उनकी फील्ड नहीं है ये। तो वो ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ना कि इन चीजों की मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, हमारे हार्मोन्स देखे गड़बड़ तो उसके लिए एडिशनल हार्मोन दे रहे हैं। हम जो जो चीजें हैं, वो दवाइयां जो हमें दे रहे हैं, वो दवाइयां हमारे को टाइम फॉर टाइम मीन्स चीजों को, प्रॉब्लम्स को सप्रेस कर रही हैं, ट्रीटमेंट नहीं कोई कर रही है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने इसको देखा, कार्बन जो है ये एक एक तरीके से हमने देखा कि ये एक इनविजिबल थ्रेट है। इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल लिखा जो सब जगह भेजा। आगे चल के लोग इसको पहचान पाएंगे, इसके टेस्टिंग इक्विपमेंट्स भी हम लोग मिल के सोच रहे हैं कोई बने, कि हम हमारी बात पे आप विश्वास कैसे करेंगे, क्योंकि विजिबल तो है नहीं है। लेकिन मैंने जो ये हीलिंग सीखी, इसमें मैं आपका ऑरा को मेजर कर पाता हूँ। ऑरा का ऑरा का साइज जो है वो एग्जैक्टली वही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का 50 हर्ट्स होता है, वही है। और उसके साथ हमें जो टेम्परेचर 60 डिग्री मिल रहा है, वो कार्बन की वजह से अब कम जो मिल रहा है। तो हम आपका अगर ऑरा क्लीन करते हैं तो आपको दोबारा से 60 डिग्री मिलने पड़ता है। तो आपके जो अंदर के सारे चक्र हैं, उसको दोबारा से जब 60 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है, तो वो उसकी सेल्फ हीलिंग प्रोसेस जो है, स्लोली 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 आपके सारे ऑर्गन्स को इम्प्रूव करने लगती है, और आपकी धीरे धीरे दवाइयां जो आप खा रहे हो वो बंद होने लगती है। तो आज मैं चाह रहा था कि आप सारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग मिलके, जो हम ये धार्मिक अपने आप को समझते हैं, या जो हम पूजा पाठ करते हैं, वो एक तरीके से पूजा हमने अपने इष्ट देवता जितने भी हैं, उन्होंने जो हमको जन्म लेके काफी ज्ञान उन्होंने था, जिस ज्ञान को हम लोग को दिया, उस ज्ञान की वजह से हम लोग उनको, उनकी पूजा करते हैं। इवन हम लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अ, धरती को माता कहते हैं, अग्नि को देवता कहते हैं, पानी को देवता कहते हैं, वायु को देवता कहते हैं। तो हम लोग को आमतौर पे भगवान और देवता हमने उन चीजों को कहने लगे जो हमें, जो परमात्मा द्वारा दी गई चीजें हैं, वो मतलब फर्स्ट नहीं है, वो सेकेंडरी हमको मिली हुई है, हम उनको भी देवता कहने लगे। वो देवता तुल्य तो हैं, लेकिन वो देवता नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा का एक रूप जो कहा जाता है, न रूप न रेख न रंग तिस त्रय गुण ते प्रभु। परमात्मा न रूप है, न रेख है, न उसका कोई रंग है। लेकिन एक एनर्जी जो कि अभी तक की हमारी रिसर्च में पकड़ में आई है, हमारे सिर के 3.5 फुट ऊपर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ये स्पिरिचुअल कॉर्ड कहलाती है। ये 1 फुट की डिस्क है जो हमें हर किसी को डेडिकेटेडली मिली हुई है, जिससे कि हम कनेक्टेड हैं। उसका लेकिन कलर है इलेक्ट्रोवायलेट। ये सारे प्लेनेट से होके बन के ये आपके लिए कनेक्ट होती है, जिसकी की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, जो 1 गीगा हर्ट्स की है। लेकिन जब हमारे आज्ञा चक्र में ये प्रवेश करती है, तो ये स्टेप डाउन होके हमारे सिस्टम में जो डिजाइन है 50 डिग्री 50 फ़ारेनहाइट 50 हर्ट्स के लिए, तो वो 50 हर्ट्स में स्टेप डाउन हो जाती है। और जिस हिसाब से हमारे सारे के सारे चक्र को वो अपना फ्रीक्वेंसी देनी होती है, वो उस हिसाब से पूरा पूरा फ्रीक्वेंसी देती रहती है। अच्छा, इसके बारे में अगर कोई चीज, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो छोटा सा पूछ सकता है। फिर हाँ मैं जी। आप लोग को एक चैंटिंग कराऊंगा, एक ओम, जिसको कि हम ओम से, ध्वनि से हम उस वो उस डिस्क के हम कनेक्ट होंगे तो हम सारे के सारे एक तरीके से जैसे हम हॉटस्पॉट बन जाते हैं, हम उस एनर्जी के थ्रू सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं एक ये टेस्ट बेसिस पे कर रहा हूं कि मैं मास हीलिंग के लिए जो मैं सबका कार्बन क्लीन करना चाह रहा हूं, तो मैं जनरल सबका क्लीन कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। कुछ पूछ सकता हूँ मैं?
हाँ जी पूछ सकते हैं। अच्छा, ये आपने बताया 50 हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये कम होता जाता है वो कार्बन की वजह से। हाँ जी हाँ जी। तो ये 60 डिग्री फ़ारेनहाइट कहाँ पर होता है टेम्परेचर? ये हमारे चक्र जितने हैं, ये चक्रों में है। ये हमारे पास जो हम जो टेम्परेचर नापते हैं, वो अपना हमारा ब्लड का टेम्परेचर होता है। जो हमने ब्लड प्रेशर देखते हैं, हम ब्लड देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, वो हमारा हम्म। नापने का तरीका है, जो वो ब्लड का टेम्परेचर है। लेकिन ये हमारे चक्रों का टेम्परेचर है। लेकिन ये चक्र में हमारा जो मूलाधार है, इसका 60 डिग्री है। फिर हमारा सेक्स चक्र है, इसका डिग्री है। फिर हमारा सोलर प्लेक्स है, उसका 60 है। फिर हमारा जो थ्रोट आता है, थ्रोट हम्म। में ये 50% रह जाता है। ये 60 या 30 डिग्री हो जाता है। और इसके आगे जो आगे चक्र है, उसमें भी 30 डिग्री रह जाता है। और उसके आगे चक्कर से ऊपर जब जाता है, तो वो हम्म। जीरो हो जाता है, वो टेम्परेचर नहीं रह जाता। और ये फ्रीक्वेंसी भी जो है हमारे थ्रोट में 50% रह जाती है। वो जो हमारी 50 वो है हर्ट्स की है, वो 50% रह जाती है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आगे सिर पे, क्योंकि सर तक जाते जाते हमारा टेम्परेचर जो है ठंडा टेम्परेचर हो जाता है। मूलाधार में सबसे गर्म होता है। धीरे धीरे ऊपर जाते जाते ये कलर जितने हैं, ये हॉट कलर की जगह कोल्ड कलर हो जाते हैं। तो ये क्या मेजर किया जा सकता है या आपने रिसर्च रिसर्च करके पता किया है? तो पुरानी हीलिंग सिस्टम है, उसकी हाँ। मेजरमेंट हम तो करते हैं। लेकिन इक्विपमेंट हमने ये अपने सुधीर जी को हमने, क्योंकि ये डिजाइनर एमटेक इन्होंने किया है इसमें, तो हमने इनसे कहा कि इसकी चेक कराई, कैसे इसको मेजर कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस चल रहा है कि हम इसको, लेकिन हमारी हमने हीलिंग के तरीके से हम हर किसी का चेक कर सकते हैं पूरा पूरा। हम अपने जो स्कैनिंग करते हैं, हम आपका, अगर आज मैं आपसे सामने बैठे हैं, आपने हम्म। नमक के पानी से स्नान किया है? नहीं। नहीं किया? मैंने किया हुआ है सर। आप मेरा तो मैंने भी मैं किया हुआ है। जिसने किया है, मैं उसका ऑरा स्कैन करके बताता हूँ कि मेरा उसका। वर्मा जी का बताइए, समय कम है। आप सिर्फ ऑरा मेजरमेंट को फोकस करिए और बताने नहीं, की कोशिश करिए। और मेजरमेंट नहीं, मैं आपका जो 5 मिनट आप उसकी करिए, क्या कहते हैं, चैंटिंग जितनी देर भी कर सकते हैं करिए। तो, फिर मैं आपका सबका इकट्ठा वो कार्बन क्लीन करूंगा और का। अच्छा, चैंटिंग का तरीका बताइए आप। हाँ, डीप ब्रीथ करिए। ओम, ओम, अब सब लोग मेरे साथ करिए, ओम, डीप ब्रीथ करिए। ओम, ओम, एक एक करके सब लोग आगे आते जाइए। ओम, ओम, अब जो और भी हो वो भी आ जाए। ओम, ओम, ओम। हाँ, आपका और का जो टेम्परेचर है, अब 60 डिग्री अवेलेबल है। किसका? अब आपका देख लेते हैं। आपका भी 60 डिग्री आ गया। गुड। वो मेरी क्यों? सामने आई है।
हाँ जी। आपने ना जो कोई डायमंड या कोई चीज पहने हुए हैं वो हाँ उतारिए, पहनी हूँ। ओके उतारिए, उतार के रखिए। ओके, 1 मिनट। हाँ उतार दिया, उतार दिया। डायमंड है आपके ऑरा को डाउन कर देता है, काफी काफी आपकी फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम कर देता है। इसलिए अच्छा है कि कभी थोड़ा बहुत वैसे जाना कहीं ऐसा हो तो वैसा पहनिए, नहीं तो ना पहनिए इसको। ओके हाँ, कि आपकी ये जो ऑरा में जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब आपका ऑरा जो हम स्कैन कर पाते हैं, जो पकड़ में आता है, वो आता ही नहीं है जब आप ये पहना होता है। ओके, इस वक्त मैंने उतार दिया है। आने उतार तो दिया है। अभी अभी भी काफी लो, आपके ऑरा की काफी लो वो मिल रही है। ओके, और कुछ भी पहना हुआ है? कोई स्टोन वगैरह कोई चीज? तो कोई बिना तो नहीं, नमक हाँ के एक और उतार सकती हूँ, वेट। हाँ, ये उतारिए, उतारिए, उतारिए। ये किसी किसी का बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, किसी किसी का ये एकदम लो कर देता है। ओके ये तो उसमें क्या मेटल भी, कई अच्छा, कभी मेटल भी भी नहीं पहनना कुछ चाहिए? हैं। कभी भी नहीं पहनना चाहिए या टाइमली कभी पहन सकते ये हैं? कभी, हाँ, थोड़ा सा पहन लीजिए, कोई ऐसा एकदम कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं करेगा, लेकिन नॉर्मल जो आपको जो और आपका है वो इसकी वजह से हो जाता है। अच्छा ठीक है, एक। अब मैं बस एक ये बैंगल पहनी हूँ बस। हाँ हाँ, तो ठीक है। अभी आपको, आप फिर अपना करिएगा। आप नमक के पानी से आपने नहाए हैं? हाँ हाँ नहीं। लेकिन आपका और अभी भी अब विजिबल तो हो गया है, लेकिन अभी भी काफी पुअर है। अच्छा ओके। हम्म। का नापिए जा मंजूषा जी, आ गई नहा के नमक के पानी से। कहाँ है बताइए? ये मंजूषा दिखाई दे रही है आपको? इनका तो मैंने देखा है ना अभी। नहीं, अच्छा, मेरा देखा। नहीं देखा, वंदना का देखा था आपने। अच्छा वंदना, आप आइए, सामने आइए। सामने तो दिख रही होंगी मैं। अच्छा, सामने। आपने भी कुछ मेटल वेटल कुछ पहने हुए हैं ज्यादा? नहीं, कुछ नहीं, गोल्ड का पहना हुआ है। हम्म। चलिए, अभी इस वक्त क्या पोजीशन है कि एक आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो होता है वो शॉर्ट अगर कर जाए तो एमसीबी ट्रिप कर जाती है। वो इस वक्त ये है कि इनका जो इतना वो था कि जिसकी वजह से मेरी खुद की एनर्जी डाउन हो गई है, वो हो जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी। तो मैं क्लीनिंग कर सकता हूँ, मैं क्लीनिंग कर दे रहा हूँ, लेकिन स्कैन करना इस वक्त शायद उतना नहीं हो पाएगा। आपका आपका मैंने क्लीन कर दिया है। तो आई मेरा होप कि जो जो मेजर मेन हमारा एम था आपका और में जो कार्बन है वो क्लीन हो जाए, तो आपको टेम्परेचर पूरा मिलना लग पड़े। तो आई होप वो हो गया होगा, अभी चेक मेरा नहीं हो पा रहा। हाँ अच्छा अच्छा ओके। हाँ। अच्छा, मेरा क्या हुआ? आपका आपका मैं स्कैन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं क्लीन कर दे रहा हूँ आपका। और आपका भी काफी पुअर है, लेकिन ये है कि आपका वो कार्बन क्लीन हो गया है, जो कि 60 डिग्री आपको टेम्परेचर मिलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा सिंह आप साहब, कुछ ये दिन कुछ दिन लगातार नमक के पानी से जरूर नहाएं। सिंह साहब ये बताइए, हम्म।
आपका कहना यह है कि जो भी आपके विचार हैं और कर्म हैं उन्हीं से चक्रा बैलेंस होते हैं। अब ये पार्किंसन की बीमारी है किसी को, मान लीजिए हाँ, किसी की नी प्रॉब्लम है, किसी का एनर्जी लेवल डाउन रहता है, तो इसका किस तरह देखिए से हर चीज अलग अलग चक्र से कनेक्टेड होती है। तो वो उस चक्र में अगर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रही है तो एक हमारे हमारे जो जनरल मैंने मेडिटेशन कहा उससे सारे चक्रों को मिलती है, सारे चक्र बैलेंस होते हैं। तो एक तो मोटा मोटा सिस्टम है उसको, और उसके जी बावजूद भी नहीं क्लीन हो पा रही है, तो उसको उसको फिर डीप डीप स्टडी करना पड़ता है कि हाँ ये क्यों नहीं, ये इस चक्कर में एनर्जाइज क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जो चीज फिजिकली काफी डैमेज हो गई है, जो सेल्स जो हैं बिल्कुल फंक्शन नहीं कर रहे हैं, उन सेल्स को रिचार्ज करने के लिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो वो आपको लगातार मेडिटेशन जो है ओम का चैंटिंग करते रहना है, जिससे कि आपको काफी हाई फ्रीक्वेंसी जो ऊपर है वो मिलती है। वो आपके जो बहुत लो वो वाले हैं फ्रीक्वेंसीज हैं उनको भी चार्ज कर देती है। नहीं सिंह साहब, ये बताइए, ओम से तो आपका क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र ही हम क्लीन कर सकते हैं, नहीं बाकी नहीं तो नहीं नहीं, सारे सारे चक्र को ये एनर्जाइज करता है। ओके। अच्छा सर, ये बताइए कि ये नमक के पानी की क्या सिग्निफिकेंस है उसके नमक के नहाने? पानी से है क्या कि हम जैसे सबको बाहर किसी को भी मिलते हैं, वो हम्म हमारे साथ वो एक कॉर्ड की तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे हमारा ब्लूटूथ ओपन हो मोबाइल का तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है, तो हम्म उसकी जो डेटा, उसकी बहुत सी चीजें हमारे साथ कनेक्ट हो जाती हैं। तो हम्म वो हमारे साथ जो कॉर्ड्स कनेक्टेड रहती हैं वो कभी कभी हमको एनर्जी देती हैं, कभी कभी हमारी एनर्जी सक करती हैं। हम्म आप जैसे किसी को मिले हम्म और उनकी जो भी है उनकी इंटेंशन के साथ आप उनके साथ कनेक्ट हो गए, हम्म तो वो अपनी इंटेंशन से आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम है। और कभी कभी आप किसी को मिले, बहुत आपको अच्छा लगा, फिर भी आपको आपको वो याद आता रहेगा, आप सो रहे हैं तो भी याद आ रहा है, आगे पीछे याद आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपसे कनेक्टेड है। तो अच्छा, उसको ये डिस्कनेक्ट करने के लिए या डिफ्यूज करने के लिए नमक के पानी से जब करते हैं तो वो हमारे से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो क्या हमेशा नमक के पानी से नहाना चाहिए? 10 दिन, महीने, 15 दिन में एक बार नहा लीजिए। अच्छा, तो कनेक्शन के लिए नमक का पानी से नहाना जरूरी हाँ है। हाँ हाँ। अगर बिल्कुल नहीं नहा पा रहे हैं तो वो उसको आप किसी छोटी सी चीज में डाल के सर के ऊपर से क्लॉकवाइज है अगर थोड़ा घुमा लेंगे तो वो भी थोड़ा सा वो भी डिस्कनेक्ट करता है। क्योंकि ये बेसिकली कनेक्ट जो होता है ये हमारा ऑरा के साथ कनेक्ट होता है। तो हम हम्म हमारे शरीर से ऑरा थोड़ा सा दूर होता है, लेकिन जब हम ये नमक के पानी से नहाते हैं तो वो भी क्लीन होता है। नहीं, हमें ये बताइए, जैसे आपने बताया कि भाई हमारा ऑरा की स्ट्रेंथ आपने कह दिया, ठीक है, ठीक का मतलब और क्या हुआ? और एक ऑरा है, एक आपकी स्पिरिचुअल कॉर्ड है। हम्म, स्पिरिचुअल कॉर्ड भी बाहर एनर्जी जो है वो अवेलेबल है, लेकिन हमारे आज्ञा चक्र में एक कलर होता है, ब्लू कलर होता है, वो हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से वो डार्क कलर हो जाता है। तो हमारी रिसीविंग जो है, रिसीविंग पुअर हो जाती है। हमारा जो वो कलर जो है डार्क ब्लू कलर है वो कम पोरस होता है, तो हम एनर्जी कम रिसीव कर रहे होते हैं। जब हम चैंटिंग करते हैं तो वो हमारा जो डार्क ब्लू है वो धीरे धीरे लाइट ब्लू होता है, और वो पोरस ज्यादा हो जाता है और हम एनर्जी ज्यादा रिसीव करते हैं। एक अब ऑरा हो गया आपका, एक हो गया स्पिरिचुअल कॉर्ड। स्पिरिचुअल कॉर्ड हमारे सर के ऊपर से कनेक्ट है, जो हमारे आज्ञा चक्र में आता है। नहीं, हमें तो ये बताइए, इस गाल में सूजन क्यों दिखाई दे रही है? ये एक पेरिनोइड ग्लैंड होता है, स्लाइवरी ग्लैंड है। हम्म, ये पुराना है, ऑलमोस्ट 25-30 साल पुराना ये भी है, ओके, हमने देखा साथ नहीं, चला आ रहा है। नोटिस नहीं किया। इसमें इसमें थोड़ा सा वो एडिमा एडिमा हो जाता है। ओके। तो यहाँ से असल में मॉइस्चर निकलने का उतना आसान तरीका नहीं है, बाकी तो कहीं पे होता है तो पानी निकाल दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच, आज हाँ के हाँ लिए इतना ही काफी है। हाँ हाँ। थैंक यू अगली सो बार फिर मच। आप थैंक यू। ठीक है।